इतने पाकिस्तानी शक्की हो गए हैं कि मेरे ज़हन में पहला ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा इंशाल्लाह और भारत फाइनल में पहुंचा तो फिर फाइनल क्यों कर होगा। ये हमारा शरारती पड़ोसी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दोबारा से कोई ना कोई ऐसा वाकया न करा दे जिसकी वजह से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सिक्योरिटी का मसला न क्रिएट हो। भारत को एडजस्ट करने के लिए क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसा टेली कहना है। उन्होंने कहा है कि हर आईसीसी के इवेंट में भारत को एक अलग फेवर दिया जाता है, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। अब हम पाकिस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के अंदर इस इवेंट को कामयाब करें। बाकी आप लोग फाइनल में आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुल्क से बाहर जाएगा, लेकिन मैं तो मेरा तो एक ही स्टांस है, मैं तो इंडिया पाकिस्तान मैच में तो पाकिस्तान को फेवरेट कह ही नहीं रहा। मैं तो इंडिया बांग्लादेश मैच के ऊपर मेरी नजर है। मेरे लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया को पहला मैच मारने जा रही है। पाकिस्तान भले हार जाए, मैं पाकिस्तान वाले मैच की अभी प्रेडिक्शन नहीं देने लगा, बिल्कुल नहीं देने लगा। लेकिन बांग्लादेश जो है मुझे उससे क्यों पता नहीं लग रहा है कि वो इन पड़ोसियों को पड़ जाएगी। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है। पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया जाके पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ मैच अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे, लेकिन वो पड़ोसी जिस लैंग्वेज में बात कर रहा था, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए बीसीसीआई कर रहा था, अब उन्हीं का ही जयशाह आया है, उन्हीं के ही जयशाह ने आके ये आईसीसी का रेजोल्यूशन पास किया है। अब चीजें थोड़ा सा रियलाइज करने की जरूरत है कि ये जितनी भी अखबारात में बातें हो जाए ये एथिकली तो ठीक हो सकती है, क्या ये भारत का या फिर बीसीसीआई को कुछ बिगाड़ सकती है? ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इवन इन बोर्ड्स की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये जो ब्रांड वैल्यू है ना, ये इस वक्त आपकी कमर्शियल वैल्यू ये बीसीसीआई के इर्द गिर्द घूम रही है। और पहली दफा अगर बीसीसीआई को किसी ने आंखें दिखाई तो वो पाकिस्तान है। या आप मानिए कि हम अगर 2027 तक नहीं जा रहे तो ये हमारी जीत है कि वो भी नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। नहीं तो बीसीसीआई के साथ इक्वालिटी पे कोई बात नहीं होती थी। अब जिस तरह से 2025 में इंडिया को पता होगा कि उसने कहां पे खेलना है, 2026 में हमें भी पता होगा कि हम अगर जीत गए तो हमने सेमीफाइनल कहां पे खेलना है, फाइनल कहां पे खेलना है। और ये अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो। फाइनली आईसीसी की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नीचे बकायदा पाकिस्तान लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इंडियन टीम भी जो जर्सी पहनेगी उसमें भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और नीचे यहां पे पाकिस्तान लिखा होगा। ये बेसिक बात नहीं है, हमें तो इन चीजों से मरहूम कर दिया गया था ना। एशिया कप के दौरान पाकिस्तान का नाम मिटा दिया गया वगैरह वगैरह। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। जितने भी लोग पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहे हैं, भाइयों जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, एक दूसरे से गले मिलो, मिठाई बांटो कि 1996 के बाद पहला आईसीसी का टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे हैं। जो अहम बात है वो ये है कि लाहौर और दुबई में सबसे ज्यादा 4 मैचेस रखे गए हैं और अगर फाइनल में इंडियन टीम नहीं पहुंची तो लाहौर फाइनल की भी मेजबानी करेगा। और एक सेमीफाइनल जो है वो हर हाल में दुबई में रख दिया गया है, जिसके कुछ लॉजिस्टिक मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से भारत को गारंटी दी गई है कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में थोड़ा बहुत बचा खुचा जो हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है, उसमें पाकिस्तानियों के अंदर एक नया डर घुस गया है। डर ये है कि कहीं जो ये 10-5 मैच पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, कहीं इसमें बीसीसीआई एक नया खलल न डाल दे, मतलब कोई नया विघ्न न डाल दे कि ये भी मैच ना हो पाए और बचे खुचे मैच भी दुबई ट्रांसफर कर दिए जाए। और दोस्तों जहां तक मैं बात करूं, आईसीसी इस समय बीसीसीआई के कहे पे चल रही है और जो कुछ भी इस टूर्नामेंट में हुआ है वो बिल्कुल बीसीसीआई के मन मुताबिक ही हुआ है। भले ही पाकिस्तानी अपनी जीत मानते हो, भले ही मानते हो कि आगामी 3 सालों तक हाइब्रिड मॉडल लागू रहेगा, भले ही मानते हो कि पाकिस्तान की टीम अब भारत नहीं जाएगी, लेकिन दोस्तों कुछ पाकिस्तानी मेरे वीडियो में कमेंट भी कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, मेरी बात नोट करके रख लीजिए। 2026 में पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आएगी, ये मेरी बात नोट करके रख लीजिए। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, काफी मजा आएगी। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा?
एक दिन इजाफी तो 19 मार्च की बात का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में, तो वो 20 मार्च को 9 मार्च रखा है, 10 मार्च को। और शायद भाई एक और चीज भी है, खबर इससे हटके है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वॉन्ट बी इजी अनलेस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें, जैसे ओलंपिक्स में होता है। क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, रिफंडेबल होना चाहिए। बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में हो। पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया जाके पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ मैच अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे, लेकिन वो पड़ोसी जिस लैंग्वेज में बात कर रहा था, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए बीसीसीआई कर रहा था, अब उन्हीं का ही जयशाह आया है। उन्हीं के ही जयशाह ने आके ये आईसीसी का रेजोल्यूशन पास किया है। आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स ने ये फैसला किया है कि इंडिया जो कि आईसीसी में पैसा डालने वाला, इंडिया आईसीसी के अंदर वो सेकंड ऑप्शन है। वापस जाओ उधर, ये वाला। सो इंडिया के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप होगा, तो बहुत सारे लोगों की ये खाम ख्याली है कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो ऐसा होगा, नहीं होगा। अब आईसीसी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, अब आईसीसी ने ये फैसला कर दिया है। सो मुझे इस बात की खुशी है, इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि एक शरारती पड़ोसी जो हमारा टूर्नामेंट हमसे छीनने की कोशिश कर रहा था, पहले भी 28 साल तक पाकिस्तान को आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की होस्टिंग इन्होंने देने के लिए हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ गए। अब आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो पिंडी के अंदर भी मैचेस होंगे, वो न्यूजीलैंड खेलेगा, वो साउथ अफ्रीका खेलेगा, वो इंग्लैंड खेलेगा, वो फिलां खेलेगा। तो एक इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, एक इंडियन क्रिकेट टीम। इसके जवाब में पाकिस्तान के अंदर पूरा टूर्नामेंट होने जा रहा है। और पाकिस्तान ने ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये जो इंडियंस के जो स्पेशली इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान के बारे में बात करते थे, ये लोग ये तौहीन अमेज जो पाकिस्तान के बारे में लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन लेंगे, पाकिस्तान होस्ट नहीं कर सकता। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि बीसीसीआई, इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट ये सोए पड़े हैं। हमने एक बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया, मौका इख्तियार किया और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। ये मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान क्रिकेट। अब इसमें दूसरी तरफ वो भी देखिए कि हम कहते हैं ना पक्के चढ़े हैं। अभी आईसीसी का इवेंट करसे के बाद 96 के बाद पाकिस्तान में इसका लगातार होने के लिए जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए। आप देख लें हालिया मैचों में जो जिसमें पाकिस्तान ने बड़े स्कोर के लोगों ने कितने अरसे के बाद पूरे मैच देखे, तो अब तो ये मौसम भी बड़ा अच्छा है, हालात बड़े साजगार हैं। और मेरे ख्याल में जो आईसीसी का ये जो 50 ओवर्स का चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, ये इसमें ब्रेक लग गई थी। और जब 2017 में पाकिस्तान ने जीता, उसके बाद आईसीसी को एहसास हुआ कि नहीं, ये बड़ा इवेंट है, इसमें 8 सरकता टीमें और बोरिंग मैच कम से कम होंगे, बड़े कांटेदार मैच होंगे। देखिए ना, बड़ी टीमें जिनको बड़ा समझते हैं, जो साबिक चैंपियंस भी हैं, वो इस 8 टीमों का हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल बाय ऑल मीन इट्स अ वेरी बिग डे फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट एंड ग्लोबल क्रिकेट केस के अब जो बड़े 8 सरकता चैंपियंस टीमें हैं, वो नवादा आजमा होगी और सेंटर पॉइंट पाकिस्तान में क्रिकेट का होगा। और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। और इसमें आप ये भी देखिए कि वी आर गोइंग क्रूजिंग अलोंग वेरी वेल। जो हमने 8 मैच खेले T20 उसमें 50 ओवर्स के, उसमें कामयाबी हासिल हुई है और हमने अब सही मानों में सही साथ में सफर शुरू कर दिया है। बिसाइड पाकिस्तान में ट्रायंगुलर सीरीज भी है और फिर जाहिर है कि वेस्ट इंडीज में यहाँ पे आना है, हमें अच्छे मौके मिल जाए। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे भारत के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर। कुछ पाकिस्तानी यहाँ पर भारत की जो एक मंशा थी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो भारत ने हाँ बोल दिया है, अभी तो पीसीबी कह रही कि हमारी जीत हुई है, हमने आईसीसी के सामने अपनी शर्तें रखी थी, आईसीसी ने उनको माना है कि आगामी 3 सालों तक ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत होता रहेगा। भारत में अगर कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसमें पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी, पाकिस्तान की टीम दुबई जाएगी और वहां पर हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में पाकिस्तान के मैच होंगे। लेकिन दोस्तों मैं अंदर की खबर बता दूं, कुछ पाकिस्तानी समझ भी रहे हैं कि जब 2026 आएगा, T20 वर्ल्ड कप भारत में होगा, तो पाकिस्तान की टीम आएगी और पाकिस्तान की टीम को आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बोर्ड में उतनी क्षमता, उतनी दम नहीं है जो आईसीसी और बीसीसीआई के सामने खड़ा हो सके। क्योंकि आईसीसी से जो रेवेन्यू मिलता है पीसीबी को, उससे इनका खर्चा चलता है, क्योंकि कोई दुनिया की बड़ी टीमें पाकिस्तान का दौरा करती नहीं जिससे इनका रेवेन्यू निकल सके, जिससे इनका पीसीबी का जो खर्चा है वो निकले। और आईसीसी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो बीसीसीआई का है, सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई से जाता है आईसीसी में और वही पैसा आईसीसी पूरी दुनिया के बोर्डों में बांटता है। ये सिस्टम है। तो दोस्तों आप लोग समझते हैं कि बीसीसीआई की ताकत क्या है और अब पाकिस्तानी भी समझ रहे हैं, इस वीडियो में डर जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ये जो हमारा शरारती पड़ोसी, मतलब कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में बिग न डाल दे, कहीं खराब ना कर दे हमारा बचा खुचा जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो 10-5 मैच होने भी हैं
ये खराब ना कर दे। तो दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं बता दूं, हर वीडियो में बताता हूं कि क्रिकेट और स्पोर्ट के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो काफी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव होते हैं। जो इसे पाकिस्तान की मीडिया में जो चल रहा होता है वो बताने और दिखाने के लिए मैंने चैनल बना रखा है और इसके ऊपर मैं वीडियो बहुत मेहनत से अपलोड कर रहा हूँ। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादातर वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों हमारे और भाइयों के पास ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।